तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे दगड़ियों। तो मैं भी एकदम फिट हूँ और सुबह उठ गया हूँ जल्दी, क्योंकि आज संडे है। तो संडे बच्चों का है, हमारा तो काम चलता रहेगा, क्योंकि पहाड़ों में अभी चल रहा है असोज का महीना। तो दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकोटिया से थोड़ा सा आगे ग्राम सभा खड़कता के सुंदर सा गांव, प्यारा सा गांव अपना सुंदरियाल गांव से। तो दगड़ियों, अभी मैं हूँ अपनी सुंदरियाल बाखली में, गाय को चारा देने आया था और गाय का दूध निकाल के ले गया हूँ और अब जाऊँगा मैं दूध देने के लिए दगड़ियों। तो आप लोगों का आज दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना। जो लोग नए ब्लॉग देखते हैं, नए वीडियो, नए पहली बार वीडियो देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते रहना और बाकी ब्लॉग ज़रूर देखना। और कमेंट का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है आप लोगों का। आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो दगड़ियों, ये हमारी बाखली, सुंदरियाल बाखली, जो कंटिन्यू आप लोगों को मैं दिखाते रहता हूँ। तो अब मुझे हो रही है दूध देने के लिए लेट। दूध गाय का निकाल दिया है और सेलीफाट जाना है मुझे दगड़ियों। और आप लोगों को आज पूरा दिन का काम धंधा जो भी हम लोग करेंगे पहाड़ी स्टाइल में, वो आप लोगों को दिखाते रहूँगा और बीच बीच में अपने बच्चों को भी दिखाते रहूँगा। तो बने रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी धूप तो आई नहीं है, मॉर्निंग का समय है। तो मैं हूँ गणेश दा उत्तराखंडी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अभी सुबह के नज़ारे जो हो रहे हैं, बिल्कुल छाया सी लगी हुई है, धूप नहीं आई है। और धूप की किरणों को दिखा देता हूँ आप लोगों को, हल्की सी किरणें अब लगने। ये देखिए दगड़ियों, प्रकाश इतना हो रखा है धूप का और ऊपर से बादल से लगे हुए हैं हल्के से। और यहाँ पे मेरी मेहनत रंग ले आई है। जो मैंने मूली बोए थे कुछ दिन पहले, ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था, वह पूरी तरह से सही हो गए हैं। अब इसका हम हरी सब्जी बना सकते हैं, ये देखिए। और उधर मैंने राई, बोड़े बोलते हैं, वो बोया है। और कुछ राई इधर बड़ी हो गई है, जिसमें से मैं रोज़ कपिया बनाते रहता हूँ। ये देखिए दगड़ियों, नीचे है हमारा घर और ये हमारे गाय और राधा, दोनों डिम्पी और राधा। तो ये है गोबर। तो ये गोबर अब खेतों में जाएगा, क्योंकि गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है कुछ दिन बाद। अभी तो हल नहीं जोता है, जब जोतेंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ट्रैक्टर से हम हल जोतेंगे। तो दगड़ियों, ये गोबर हम लोग ऐसे सुखाते हैं ताकि इसको ले जाने में सज रहेगी। और ये देखो, हम लोग यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं खेतों में। तो ये जो कंपोस्ट खाद है हमारी, इसी को हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी सब्जियां हो गई और जितने भी गेहूं हो गए या सरसों हो गई, वो इससे बहुत अच्छी होती है। और ये हमारी राधा रानी, इनको दे रखा है चारा, चिल के, जो गेहूं का चिल होता है, वो उसको सन्नी बनाते हैं आटे में। तो इस तरह से इसको खिलाते हैं। तो दूध प्यारों ने दे दिया मुझे। तो जय माता दी बोलें, गाय माता को भी जय, गौ माता, सभी लोग। तो राधा रानी भी हमारी, हेलो, ये देखिए, बहुत प्यारी राधा रानी है, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो दगड़े, मुझे हो रही है अब लेट, तो आप लोग बने रहना, अभी बच्चे उठे नहीं हैं। ये दिखा देता हूँ आप लोगों को फिर से मौसम। ये देखिए, ये है सुबह के नज़ारे। और ये है हमारा रविदा, जो कंटिन्यू हम लोगों के ब्लॉग को देखते हैं और लाइव शो में भी आते हैं, उनका मकान है। उनके जो पिताजी, उन लोगों का, सब भाई लोगों का मकान एक साथ बनाया है उन लोगों ने। तो ये एकता को बनाए रखने के लिए मकान बनाया है। जब भी आते हैं तो सभी लोग मिलजुल कर एक साथ खाना बनाते हैं। अभी भी इन्होंने ये परंपरा कायम रखी हुई है, तो उनका भी धन्यवाद कहूँगा। और ये हमारे गाँव का रास्ता। तो अब मैं जाता हूँ दगड़ियों दूध देने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे दीदी का मकान और सुबह सुबह लग गई है बुआई करने में। और गुड मॉर्निंग, ये छो दीदी। तो दोस्तों, सुबह सुबह लग जाती है काम, 5 बजे उड़ जाती है जल्दी। और गाय भी बांधी है नीचे आज। ये देखो दगड़ियों, आप लोगों को दिखाता हूँ, पहाड़ों में सुबह सुबह से काम चालू हो जाता है। ये है हमारी दोनों गाय माता दीदी उन लोगों के। और वो बाछी है, वो भी ब्याने वाली है। और ये दोनों गाय ब्याने वाली हैं। तो दगड़ियों, ये है नज़ारे हमारे इधर से, दीदी के घर से। तो दीदी भी हमारा वीडियो में बराबर आती रहती है। यह है इनका मकान, जो मैं आप लोगों को कंटिन्यू दिखाते रहता हूँ।
महेश बाबू ना चाय पी लो, 2 बार चाय पी ली है, अब नहीं पीता हूँ चाय यार। तो ये हमारे महेश बाबू अंदर चाय बना रहे हैं, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। अब मैं जाता हूँ सेलीफाट में, वहाँ जाना है। देखो दगड़ियों, मकान दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखाता हूँ। ये देखिए, वो मकान पे जाना है मैंने। अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि सुबह जो है ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने स्वेटर नहीं पहनी है। और मैं निकल देता हूँ वो वहाँ को। तो कुछ लोगों ने अभी भी रास्ते में घास नहीं काटा है दगड़ियों, ये देखो रास्ते ऐसे हो रखे हैं। तो मैं कंटिन्यू रास्ता, पुराना रास्ता है ये, जो सेलीफाट को जोड़ता है हमारे गांव से। ये देखिए पूरी घास ही घास हो रखी है, और झाड़ियाँ भी हो रखी हैं। मैं जो आप लोगों को कंटिन्यू, आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ। तो मैं पूरी तरह से भीग जाता हूँ, सुबह सुबह ओस गिरी रहती है, ओस का पानी जो है मेरे कपड़ों में लग जाता है, जो कपड़े भीग जाते हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है, देखो दगड़ियों घास की। तो दूध देने जाना पड़ता है दगड़ियों। और साथ में ऊपर के साइड में पेड़ों पे बैठे हुए हैं बंदर, जो कि अब हमारे घर पे आएंगी। वो देखो, सब नुकसान करने के लिए, क्योंकि घर पे अभी सुखा रखे हैं हमने मडुआ और भाट, तो खाते हैं बहुत ज़्यादा। दालें घुमा रखी हैं बाहर। तो कुछ लोगों ने लगता है घास काट दी है। हाँ, ये हमारी ताई जी ने घास काट दिया है, बहुत बढ़िया करा परू की मम्मी ने। ये देखिए दगड़ियों, उन्हें रास्ता साफ कर दिया, मुझे जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है, घास काट दिया है, और मुझे जाने में बहुत ही सहज हो रही है। और ऊपर के साइड में देखो अभी घास वैसी ही है। तो ये घास सब काटते हैं, उसके बाद लूटा लगाते हैं। तो लूटा भी आप लोगों को दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से, हम लोग कैसे लूटे लगाते हैं। तो दोस्तों, दूध दे के आ गया हूँ, झोला है मेरे हाथ में। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि धूप की किरणें निकल चुकी हैं, बहुत ही प्यारी किरणें हैं, और बहुत अच्छा भी है। इस टाइम पे, इस समय पे बारिश होना बहुत नुकसानदायक है। और धूप आएगी तो हम लोगों ने जो घास काटी है वो सूख जाएगा, और हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो ये है सेलीफाट से धूप का व्यू भी, और मौसम का व्यू भी। और इस साइड में है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ पूरी, वो है ऊपर को हमारा फॉरेस्ट, जंगल जो हमारा ये। तो निकलता हूँ दगड़ियों, बहुत सारे काम करने हैं आज। बंदर आ जाएंगे तो फिर घर में, तो फिर काम तो होगा ही नहीं दगड़ियों। ये देखिए मस्त व्यू आ रहा है, सुबह के नज़ारे हैं। देखो किरणें भी आई हैं, सूरज की किरणें आ गए हैं तो खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं घर पे अभी दूध देने के बाद, और लड़के दोनों उठ गए हैं, बच्चे हमारे। ये है मनन, नमस्कार बोलो सभी लोगों को। नमस्कार बोलते हैं, हाँ। और ये है बंसो हमारे, नमस्कार बोलो, नमस्कार बोलो, शाबाश, जय बोलते हैं। नहा लिया ना, नहा लिया। ये है बहुत कार्टून बच्चा मेरा, सुबह सुबह नहा लिया। ठंडे पानी से नहाया, गर्म पानी से? ठंडे पानी से क्यों नहाया, बुखार आएगा। एक गाना भी सुना, पहले जय बोलते हैं सुबह सुबह। ये देखो, इधर को देखो, जय बोलो। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के बोलते, जय बोलते हैं। ये क्या है, बी? किसका बी है ये? ठंड नहीं लगी तेरे को? हैं, लग गई? तो इनके लिए नाश्ता की तैयारी हो रही है। अब इनकी मम्मी बना रही है तारा। दोनों जने सुबह सुबह नहा लेते हैं। अब मनन की बारी है, मनन के लिए पानी गर्म कर रखा है। बंसो अच्छा लग रहा है? तो दगड़ियों, धूप भी आ गई है और बंदर भी आ गए हैं। और ये हमारे जो पेड़ जो हमने लगाए थे, पौधे कुछ अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना। बहुत दिन हो गए इनको, महीने भी हो गए हैं, अभी भी प्यारे प्यारे लग रहे हैं। देखो दगड़ियों, और उधर हमने सुखा रखे हैं, ये देखिए दगड़ियों, ये जो हम खेतों में से गहत लेके आए हैं, इस तरह से ये सुखा रखे हैं। ये है गहत की फली, हम इनमें सुखा के इनके बीज निकलेगा। और उधर सुखा रखे हैं भट, सोयाबीन बोलते हैं जिनको। ये काले वाले भट हैं, एक सफ़ेद वाले सोयाबीन होती है। तो इस तरह से सुखा के रखे हैं, मडुआ छोप के रखा है बंदरों के डर के मारे, क्योंकि बंदर आए हैं बहुत सारे। ये देखो दगड़ियों, और बढ़िया सा व्यू आ गया है, धूप आई और चिड़ियों का चहकना, गोरिल्ला
गोरिल्ला बोला हूँ, गोरैया। ये देखो दगड़ियों, कितना प्यारा लगता है इनका आवाज़। चावल दे दिया बेटा चिड़ियों को। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा मिनी ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि मैं आज पालक बो रहा हूँ। तो पालक बोया था, अब वो पूरी तरह से पालक जम गया दगड़ियों। देखो, ये देखिए दगड़ियों, ये है मेरी मेहनत। और ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है दगड़ियों। हमने सब्जी भी खा ली है। उसके बाद देखो, छिमी बोलते हैं हम लोग पहाड़ी में, आप लोग अलग अलग नामों से जानते होंगे इनको। ये देखो, बहुत सारे हो गए हैं। और आप लोग भी आओ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सब्जी है और पौष्टिक भी है। और इधर धनिया बोया था, धनिया तो नहीं होगा अभी, क्योंकि धनिया थोड़ा लेट जमता है इस साइड में। और पालक पूरी तरह से जम गया, जितने दाने मैंने बोया था वो सारे जम गए हैं। देखो देखो, बंसू तो खेत को खराब कर देता है हमारा। तूने क्या बोया बता दो। बी बोया? कौन सा बी बो दिया है? तो दोस्तों, अभी 10 बजने वाले हैं। मैं भी बहुत सारा काम कर चुका हूं अभी तक। और दोनों हमारे लड़के आज संडे का पूरा एंजॉय ले रहे हैं। रविवार है और बच्चे आपस में दोनों जने खेल लगते हुए। ये देखो, आराम से ले जा। ये तो इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं बच्चे। और थोड़ी देर खेलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। मोबाइल से दूर हट के थोड़ा सा शरीर के साथ साथ भी खेलना चाहिए। पहले तो हम बहुत सारे गेम खेलते थे यहाँ पे अड्डू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, ताली खेलते थे। ये होता था हमारी जगह जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अभी। ये लुकी छुपी खेल लगते थे, बहुत सारे खेल होते थे हमारे। लेकिन अब बच्चों के खेल सब ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ मोबाइल के गेम हो गए हैं, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पबजी हो गया और भी काफ़ी सारे गेम हो गए हैं, और मोबाइल पे ही जुड़े रहते हैं बच्चे। तो मैंने उनको बोला तुम आप लोग बाहर भी खेलो थोड़ा। बंदर आए हुए हैं, लेकिन मैंने बोला बच के मुझे आवाज़ लगा देना। मेरे काम हो रहे हैं आज, जो हम लोग घास का लूटा लगाते हैं उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं जा रहा हूँ उधर। अब तुम खेलना है मनन, आराम से दोनों जने, गिरना मत यहाँ से। तो साथ में अमरूद भी खा रहा है। तो ये पेठे भी लगे हुए थे पेड़ पे, थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। ये अब ये पूरी तरह पक गए हैं। अब इनकी बनेगी बड़ी बड़ी बनेगी। जिन लोगों ने खाए होंगे, पहाड़ी लोग होंगे, जो लोग बनाते हैं बड़ी, इसकी दाल के साथ मिक्स करके, मांस की दाल के साथ भी होती है और भी दालों के साथ बनते हैं। और किस किस की बड़ी बनती है इसके साथ? मूली की बड़ी होती है एक साथ, और दाल की भी हो गई, एक अरबी की भी बनती है इनके साथ। तो ये सारे बहुत सारे लगे हुए हैं, 2-3 ख़राब भी हो गए हैं, तो ये रखे हैं। ये देखिए, बहुत सारे हो रखे हैं। तो अब जैसे समय मिलेगा, खेत का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम बनाएंगे बड़ी। ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी, कम से कम 5 किलो के आसपास के होंगी। वो देखो, तो 2-3 लोगों का डिमांड भी आ रखा है दिल्ली से कि हमारे लिए थोड़ा भुजी की व्यवस्था कर देना, हम बड़ी बनाएंगे। तो रखे हैं, आप लोग आओ जल्दी से। ये देखो, तो दोस्तों, हम लोगों ने इस तरह से हमने पराल का जो लूटा लगा रखा है, टान बोलते हैं हम लोग, ये ऐसे लगा रखे हैं। और उधर लगा रखा है मडवे रागी का नऊ वहाँ पे। और अब लगाऊंगा मैं यहाँ पे गाजियो बोलते हैं हमारे इधर, घास का, जो हरी घास सुखा के गाजियो बोलते हैं उसको हम। तो वो लगाऊंगा मैं नीचे। और उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ बहुत भारी बांस। ऐसे ही लगाने पड़ेंगे, जैसे लठ सा बना हुआ है ऊपर लगा रखा है सुई की तरह। ये देखो, तो ऐसे 2 लगाऊंगा, एक यहाँ के लिए, एक उधर के लिए। घास ज़्यादा है और बाकी झाड़ियों में से काट के लाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बांस को लाने के लिए। तो भारी भी हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ एक और बांस का लट्ठा लेने के लिए, ऐसे जैसे नीचे रखा हुआ है वैसे लेके आऊँगा। तो है हमारा दादी का मकान, जो हमारा पहाड़ी बाखली है। तो यहाँ फूलों की कमी नहीं हो रखी है दगड़ियों, बहुत सारे फुलवारी हो रखी है। फुलवारी में देखो इतने प्यारे फूल लग रहे हैं। और मनन बोला मेरा वीडियो भी बना दो इसमें। कैसा लग रहा है हमारा मनन फूलों के बीच में? इतने प्यारे फूल हो रखे हैं। और बंसू देख रहा है मेरी वीडियो नहीं बना रहा है करके, तो गाड़ी वो यहीं ले आए खेलने के लिए। ये देखे, और इस साइड में एक और फूल, अच्छा सा फूल ले, देखो
कितना प्यारा फूल लग रहा है, ये देखिए। तो ये पेड़ मैंने लगाया था फूल का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कुछ फूल मैंने ये पाती के लगा रखे हैं, पाती बोलते हैं, पीले रंग के फूल होंगे इसमें, अभी कुछ दिन बाद खिल जाएंगे। तो दाने होने लगे हैं फूल के, ये देखो, और कुछ दिन बाद अच्छे से फूल खिल जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे फूल लगा रखे हैं। और ये गेंदा का फूल लगा रखा है, अभी फूल आए नहीं है। तो ये है हमारा सुरदा का मकान, और वो है हमारा दयालदा का मकान। इधर उनका गौशाला है और किचन भी है, इसी के अंदर किचन बना दिया। पहले गाय भैंस रहते थे उनके, अब यहाँ उनने किचन बना रखा। जब भी वो दिल्ली से आते हैं तो यहाँ खाना खाना बनाते हैं, और ये रहने के लिए इधर। तो दोनों बच्चे मेरे खेलने के लिए भी आए हैं, यहीं खेलते हैं। हम लोगों ने बचपन यहीं गुजार रखा है खेलने में। और एक बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पे, वहाँ पे बैठते थे हम सभी लोग। तो दगड़ियों, अभी मैं आया हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए यहीं पे। तो रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। तो ये है हमारे भैरव बाबा का मंदिर। तो सभी लोग बोलेंगे भैरव बाबा की जय हो। तो कंटिन्यू मैं आप लोगों को इसलिए दर्शन कराता हूँ क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जितने भी गांव वाले हैं वो दर्शन करने के लिए बहुत लायक होते हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से वो देश प्रदेश में जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हीं का आशीर्वाद सब पे बना रहता है। तो जो भी मेरा ब्लॉग देखता हो मेरे गांव से, जो शहर में रहता है, तो आप लोग भी अपने भैरव बाबा के दर्शन कर लो। ये देखो, ये है घंटिया, बहुत पुराना मंदिर है भैरव बाबा का। तो आजकल थोड़ा सा घास ज़्यादा हो गई है, झाड़ियाँ हो गई हैं। तो बीच में मैंने थोड़ा उधर घास काटा हुआ था इस साइड में। तो अभी कुछ दिन के बाद हम लोग जैसे ही खेत का काम फ्री हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन फूल, काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे भी, ये देखिए। ये है हाजरी का फूल। और इस साइड में है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गुड़हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भी, बहुत प्यारा। इसका रस पहले हम बचपन में इस फूल का रस पिया करते थे जब हम लोग ग्वाला रहते थे। तो जब भी हमारे रास्ते में मिलते थे ये फूल के पेड़, ये, तो इसका रस बहुत मीठा होता है। ये पुराना पेड़ जो आप लोगों को दिखाया है। और उधर है दयागो। तो दोस्तों, आज आप लोगों को दूसरे दिन शायद 2-3 बार मैंने ब्लॉग के माध्यम से दिखा दिया है। ये हमारा पुराना नौला, जिसको हम नौहो बोलते हैं, कुमाऊनी भाषा में हम लोग उसको नौहो बोलते हैं। तो ये है बहुत पुराना, हमारे दादा उन लोगों का टाइम का ये नौला। तो ये अभी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो इधर हो गया है पूरा झाड़ियों वाला एरिया, इधर कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग हो गए हैं गांव में भी। और इधर सूअर का बहुत डर लगा रहता है। ये देखो, पूरा इधर पूरे झाड़ी झाड़ी हो गए हैं और गुफाएं टाइप के हो गए हैं। ऊपर की साइड में भी देखो, पूरा गुफा गुफा जैसे हैं। तो पहले हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और हम लोग यहीं से पानी पीते थे। और बहुत नौले का पानी इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि ये जो ये पेड़ हैं इन्हीं जड़ों से आता है पानी। इन्हीं के, ये जो हमारे फनाट के हो गए, उतीस के हो गए और बाँझ के हो गए, ये हमारे जो है पानी के बहुत मुख्य स्रोत होते हैं। इन्हीं के जड़ों से हम लोगों को बहुत पानी मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा मिनरल वाटर होता है। ये देखिए दगड़ियों, अभी ये पूरा लबालब भरा हुआ है। देखो दगड़ियों, पूरा फुल भरा हुआ है और पानी बाहर भी आ रहा है, इस साइड में भी बह के आ रहा है। तो बाद में इसका थोड़ा सा सीमेंट के द्वारा ये बनाया है, लेकिन पानी गर्मियों में क्या है, थोड़ा सा नीचे चले जाता है और पानी यहाँ पर टिकता नहीं है ज़्यादा। ये देखो, तो कई लोग यहाँ से, जो हमारे गांव के पुराने लोग होंगे, वो लोग यहाँ से पानी लेके गए होंगे। ये है नोला और इधर है गधेरा, छोटा सा गधेरा। गधेरे में भी पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। और इस साल बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से भी पानी का मात्रा ज़्यादा है। तो ये देखो दगड़ी, इतनी ज़्यादा यहाँ झाड़ियाँ हो गई हैं, रास्ते भी ख़राब हैं यहाँ। तो दोस्तों, मैं ले आया हूँ बांस का, ये देखो बहुत बड़ा पेड़ टाइप का है ये। तो ये काट के ले आया हूँ और धूप की किरणें भी लग रही हैं और गर्मी भी हो रही है इस टाइम पे क्योंकि मेहनत करके आ रहे हैं। और हाथ में है ये परसा, कुल्हाड़ी, बसकटी, जिस नाम से भी आप जानते हो, मैं तो बसकटी बोलता हूँ उसको। ये देखिए, और ये बहुत लंबा है, भारी भी हो रहा है और झाड़ियों में से काट के लाया हूँ। तो यही है हमारा असोज का महीना, इसीलिए हम लोग इसको असोज का महीना इसलिए बोलते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके
घास लगेगा इसमें, तो वीडियो भी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि एक हाथ से मुझे भारी हो रहा है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दगड़ियों, अब मैं पहुँचने वाला ही हूँ। अरे भारी हो गया। तो दगड़ियों, मैं भी अभी आ रहा हूँ तारा को पानी दे के, क्योंकि वो खेत में घास काट रही है गाय को देने के लिए, और खेत साफ भी कर रही है क्योंकि अब गेहूँ बोने की तैयारी भी हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो कुछ औरतें अभी घास लेके जा रही हैं, महिलाएं दड़माल गांव की हैं और साड़ी गांव की हैं। और तो चाचा जी ने नीचे भैंस खोल रखा है। ये देखिए, जो हमारा गांव का रास्ता है वहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग भी। तो गांव में अब दिवाली के उपलक्ष्य में चहल पहल होने वाली है, काफ़ी सारे लोग आएंगे। ये देखो देखो। तो दगड़ियों, अभी दिन के 1:30 बज गए हैं, मतलब 1:30 का समय हो गया है, 1:30 बोलते हैं हम लोग। तो मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारी धूप आ रखी है, और धूप आने के साथ साथ में हमारे घर से अब धूप भी चली गई है। देखो दगड़ियों, यहाँ पे छाया हो गया है। अब ये धीरे धीरे इधर से, मतलब पीछे साइड से हम लोगों का पहाड़ लग जाता है मकान के पीछे साइड से, तो धूप इधर को निकल जाएगी। और मैंने बना दिया है गर्मा गर्म खाना, तो आप लोगों को दिखाता हूँ दगड़ियों। ये देखिए आप, फर्स्ट क्लास जो हमारी कुमाऊनी की प्रसिद्ध झोई भात है, जो हम लोग कंटिन्यू खाते रहते हैं, बीच बीच में आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो आज मैंने ये काफ़ी सारे आइटम इसमें डाल रखे हैं झोई भात में, झोई में। और साथ में ये देखिए, मूली भी डाल दी है मैंने आज इसमें। तो हम इसमें बड़ी, जो घर में भुज की बड़ी बनाते हैं, पेठा की बड़ी बनाते हैं, तो वो भी डालते हैं, लेकिन वो आज मैंने डाली नहीं है। तो आज मैंने मूली डाल दी है, और ये साथ में है ककड़ी का सलाद, और ये है भात। तो गर्मा गर्म भात और झोई भात, जो कड़ी चावल बोलते हैं हम लोग, वो है। और हम लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन खाते रहते हैं झोई भात। काफ़ी सारे हम लोगों के कुमाऊनी में भी और गढ़वाल में भी बहुत प्रसिद्ध है, और पंजाबियों का भी प्रसिद्ध है कड़ी चावल। तो आओ दगड़ियों, आप लोग भी खाना खाओगे, और लड़का भी इंतज़ार कर रहा है खाना खाने के लिए, तो बने रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों, अब जा रहा हूँ घास लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारे दीदी और भाभी जी घास बांध रहे हैं, और महेश भी घास बांधने में लगा हुआ है। सब लोग गांव में फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। और साथ में आ रखा है जम्बू, जम्बू है इसका नाम। देखो, ये हमारा भैरवदा का कुत्ता काफ़ी दिन से घूम रहा है आजकल यहाँ। ये मतलब साथ में आ जाता है घूमने के लिए, घास लेने के लिए आया है। घास सूखो छो भली वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये है घास ले जा रहे हैं, अभी लूट लगाएंगे आज। हाँ, तो मैं निकलता हूँ दगड़ियों अब। तो दोस्तों, मैं रास्ते में जा रहा था, तो मैंने ये बांस के पत्ते होते हैं, जड़ों पे होते हैं ज़्यादातर खासकर, तो ये हम लोग बचपन की याद ताज़ा कर दिया है मैंने, क्योंकि ये पत्तों में हम पहले घुसघुसी खेलते थे। तो जिन जिन लोगों ने इसमें खेला है, और ये फिसलने में सबसे माहिर होते हैं, देखो जहाँ पे ये होगा तो ये फिसलन करते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो दगड़ियों, तो इनमें बैठ के हम लोग घुसघुसी खेलते थे, मतलब जैसे ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ को इसमें पैर रख के फिर फिसलते थे आगे को। तो ये याद ताज़ा कर दिए मैंने। आप लोगों ने जिन जिन ने ये चीज़ देखा होगा, तो जिनने खेला होगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ये बांस के हैं, ये देखो, ऐसे बहुत सारे हम इकट्ठा करते थे पहले। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया अपने खेत में, चौंडे के खेत में। यहाँ से अब ले जाना है घास। ये देखिए दगड़ियों, ये घास सूख गया है, कल हमने मशीन द्वारा काटा हुआ था, और बढ़िया ढंग से सूखा हुआ है। और साथ में आई है तारा, उधर घास बांधेगी और मैं सारूंगा। तो यहाँ से लेकर कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, एक आधा, हाँ आधा 1 किलोमीटर के आसपास होगा घास ले जाना। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं अकेले ही सार दूंगा। वो बोले मेरे पैर में तकलीफ़ है, आप ही सारो। मैंने कहा टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ सब काम हो जाएगा। तो दगड़ियों, अब सारते हैं घास, अभी बांधा नहीं है, फिर बांधेंगे, फिर उसके बाद ले जाना पड़ेगा दगड़ियों। तो दोस्तों, ले आए एक हाथ, मतलब एक बार में ले आया हूँ घास। ये देखो, और भारी हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर से आना है, इतना सारा घास है।
और अभी कम से कम 6-7 घात और होगा, 6-7 बार लेके आऊँगा। वो वहाँ से लेके आना है दूर से, तो पसीना भी हो गया है और चाय की डिमांड भी आ रखी है। तारा बोल रही है चाय लेके आना, और चाय लेके जाऊँगा क्योंकि खाना खाने के बाद हम तुरंत चले गए थे। तो यहाँ पे लगाएंगे लूटा नीचे इस साइड में। तो घास अभी व्यवस्था कर दी है और ऊपर वाले का भी साथ है। बारिश नहीं हुई है, बहुत बढ़िया है। जितना घाम होगा हम लोगों के लिए, धूप होगा मतलब, तो उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, 5:20 का समय हो गया है और हरदा आ रखे हैं हमारे यहाँ घास काटने के लिए गांव में ही। ये देखो, ये है साणी गांव के मोहंदा का घास, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और बाकी लाइव वीडियो में भी आते रहते हैं। ये है भाभी जी, तो भाभी जी के लिए भी सर्च कर दिया है। खुश साहब, खुश, हेलो, घा काटो खुश साहब। वाह यार, अब तो मशीन आ गई गांव में। तो दगड़ियों ये है हमारे गांव ऊपर के साइड को, और गांव के नज़दीक में साणी सिमार बोलते थे हम पहले से इसको। साणियों की ज़मीन है ये साणी गांव की ज़मीन है पूरी। तो हम लोग यहाँ पे जब भी स्कूल से आते थे तो हम लोग यहाँ सभी लोग खेला कूदा करते थे। ये वही जगह है। आज तो यहाँ थोड़ा सा ये देखो ऐसे झाड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग सब गांव वाले मिलके जितने बच्चे होते थे बैग फेंका एक तरफ और खेलने कूदने के लिए यहाँ आ जाते थे। तो अब गांव में मशीन आ गई है, तो इससे बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है और समय की बचत के साथ साथ में महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं खेतीबाड़ी में हमारे गांव में और हमारे पहाड़ में। ये देखिए, तो इस तरह से अभी अभी आए थे तो इतना घास काट दिया इन्होंने। ये देखिए, भाभी जी भी खुश हैं और मोहंदा भी खुश हैं और हरदा तो हैं ही खुश। ये देखिए, अब इतना घास और बच गया है। देखते हैं ये काटते नहीं काटते हैं। तो मुझे हो रही है लेट, क्योंकि मैं दूर से लाता हूँ घास, मेरे को जाना है वहाँ उस साइड में। देखो धूप और नीचे छाया कितनी प्यारी लग रही है। देखो व्यू, पाराडान के नाम से जानते थे हम। ये देखिए, तो एक लाइक हमारे भाभी जी के लिए भी। इस साल बच्चे घर में नहीं हैं, नहीं तो बच्चे होते तो खुद काटते थे दातुल से। दातुल दिखाओ दे था, इससे काटते थे पहले। तो दगड़ियों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, तो ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, पूरा ब्लॉग देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट के आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कुछ ही लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोग जितने लोग भी ब्लॉग देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें आप लोग। तो धन्यवाद दगड़ियों, आप जाते हूँ पार। तो दोस्तों ये हमारे भानु, हमारी छोटी सिस्टर घास काटने में लगी हुई है। ये देखो, कहीं मशीन से कट रहे घास, कहीं दरातू से दातुल। और चाची जी आए हैं। ये देखो, कतुर एगो काकी घा काटना आए पार काटे तो चाय है। ये देखो चाय लेके आए हैं दगड़ियों। ये देखो पानी बोतल और चाय और हाई भी चल रहा है। ये देखो, काटो फटाफट काटो, जल्दी लेट हो रही है, फिर रात भी होने वाली है। काटो, मेरे घास लेने भी जाना है उधर। भानु ऐसा सही हो रहा है मशीन के द्वारा? मशीन से नहीं कटाओगे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथ में दोनों हमारे जिम्मी और लालू भी आए हैं। ये देखो, वह है लालू और हमारा छोटा डॉगी भी आ रखा है, वो अभी ऊपर भगा दिया मैंने। ये देखिए, तो दगड़ियों सांस फूल जा रहा है, वहाँ से यहाँ भाग के आना पड़ा क्योंकि रात हो गई है और घास ले जाना है। देखो ये वहाँ घास हुई हो, ये देखो इतना सारा घास है और वहाँ ले जाना है। दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी सांप तो आएगा नहीं क्योंकि अंधेरा सा हो गया है। वो सामने गांव है हमारा, वहाँ ले जाना है। और फिर रास्ता इतना ख़तरनाक हो रखा है। अभी तो पहली बार में जब मैं घास लेके गया तो भारी था, वज़न भारी था, तो पीछे से मैंने सोचा आगे को मैं पैर रखूँगा, लेकिन फिसल गया था मैं पूरी तरह से और घास गिर गया था मेरे सर से। तो बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से घास ले जाना, क्योंकि टफ है। ये चौंढा का खेत है और साथ में देखो मौसम, धूप कितनी प्यारी लग रही है। देखो दगड़ियों, ऐसा होता है पहाड़ों में, इतने अच्छे पहाड़। ये देखिए, अब हम लोग देखो, आप लोग बताओ कि हम लोग पहाड़ियों में कितनी फुर्ती होती है, कितनी ताकत होती है। इतना सुबह से 5 बजे से हम लोग लग जाते हैं काम में
एक जो वर्कर होता है उसको भी 8 घंटे का काम करना पड़ता है। हम लोग कंटिन्यू जब तक खाना नहीं खाएंगे, और खाना खाने के बाद में मैं लाइव आता हूँ तो कंटिन्यू चलता रहता है 10 से 11 बजे तक काम। तो देखो हम लोग कितने मेहनत करते हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती बैठने की। इस महीने खासकर जब तक गेहूं की बुआई नहीं होती है तब तक हमारा काम पूरा कंप्लीट होते नहीं होता है। और साथ में ये घास पूरा कंप्लीट करना है। और ये गाय के लिए होता है, सुखा के ले जाते हैं। और जो लोग पहाड़ से होंगे उन लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए बता दूं, ये घास सुखाना पड़ता है जो हम लोगों ने कल मशीन के द्वारा काटा हुआ है। और सुखा के हम लोग अपने घर ले जाते हैं, दूर तक साड़ते हैं। कई लोग क्या करते हैं, खेतों में ही लगा देते हैं, बाद में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ आग का डर लगता है, कई लोग आग लगा देते हैं लूटे पे, तो इसलिए हम लोग वहाँ ले जाते हैं। तो दगड़ियों, अब समय भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे अभी एक बार और आना पड़ेगा घर से यहाँ ले जाके। तो मेरे चैनल में आप लोग बने रहना, मेरे वीडियो में आप लोग बने रहना, बराबर आप लोग ब्लॉग देखते रहना। तो अब चलता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और एक लाइक तारा के लिए भी, क्योंकि बहुत मेहनत करती है घर में, खेतीबाड़ी का काम पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, फिर गाय को भी देखना पड़ता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। तो हैप्पी असोज का महीना। धन्यवाद।